सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों के लिए एसओपी, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में स्थायी रोजगार देने की जो पहल की जा रही है उसमें एसओपी जारी होनी है, तो उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी भी ऐसे हैं जिसमें एसओपी अभी तक नहीं आई है। तो कब तक आने के चांसेस है, क्या होने वाला है, कंप्लीट बात करेंगे आज की वीडियो में। आज हम यह वीडियो स्पेशली एसओपी के लिए बना के लेके आए हैं, जिसमें आपको पता लगेगा क्या अभी चल रहा है। देखिए, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यानी हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के तहत आपको पता है कि जिनको जॉब सिक्योरिटी मिली है, यानी इसके तहत 5 साल पुराने कर्मचारी जो कि कच्चे कर्मचारी हैं, अब उनको रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा मिल सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर ली है। यह निर्णय सरकार के लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यानी लाखों ऐसे कर्मचारी होंगे जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उनको 58 साल तक की जॉब सुरक्षा यहाँ पे मिल जाएगी कि उनको 58 साल तक हटाया नहीं जाएगा। और ये उन कर्मचारियों के लिए है जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसी को लेकर एसओपी की बार बार बात हो रही है। तो क्या है एक कंप्लीट अपडेट। देखिए, सबसे पहले तो एसओपी से फ़ायदा क्या मिलने वाला है। एसओपी एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को क्या मिलेगा फ़ायदा, यानी इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। यदि एसओपी को कर्मचारी संगठनों की मंजूरी मिल जाती है और अधिसूचना जारी हो जाती है, तो क्या फ़ायदे होंगे। 5 साल या उससे अधिक समय की सेवा देने वाले कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। सबसे पहला बेनिफिट ये होने वाला है कि जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी उन कर्मचारियों को जिनको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उन्हें रिटायरमेंट तक की स्थायित्व की गारंटी दी जा सकती है, यानी जब तक वो रिटायर नहीं होते 58 साल तक की एज तक उनको स्थायी रोजगार मिल जाएगा। यह निर्णय अनुबंध पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। यानी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक एसओपी नहीं मिली है, तो उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि अभी कर्मचारी संगठन की प्रतिक्रिया पर निर्भर है, यानी इसके बाद का प्रोसेस जो होगा वो कर्मचारी संगठन की क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसके ऊपर निर्भर रहता है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के फैसले को लागू करने में हो रही है देरी, इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन एसओपी को संगठनों की सहमति के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी जब कर्मचारी संगठन जो है उनकी सहमति इसके साथ हो जाती है तभी उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। यह प्रक्रिया राज्य सरकार की पारदर्शी और सहभागी निर्णय प्रणाली को दर्शाती है। और इसी में देखिए, उनके कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है, उनका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की नौकरियों को स्थिर करने के लिए सरकार ने एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कर्मचारी संगठनों को भेज दिया गया था, लेकिन वह अपनी राय सुझाव आपत्ति दे सके, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभी तक कोई भी प्रोसेस उसमें सामने नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया उसमें नहीं आई, जिससे अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अधूरी रह गई है। अब सरकार ने संगठनों को रिमाइंडर भेजने शुरू किए। अब सरकार की तरफ से संगठनों को बार बार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं ताकि बाद में किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक अड़चन से बचा जा सके, यानी किसी प्रकार की अड़चन सामने ना आए। हालांकि इसे लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों से सुझाव और आपत्ति मांगी गई है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है। इसी वजह से संबंधित अधिसूचना जारी करने में विलंब हो रहा है। यानी रीज़न क्या है, बार बार कहते हैं कि क्यों इसमें विलंब हो रहा है, क्यों ये लेट हो रहा है, तो मेन रीज़न यही है कि अभी तक उनको किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिली है और एसओपी तैयार, लेकिन कर्मचारी संगठनों की चुप्पी से अटकी अधिसूचना। अब जॉब सिक्योरिटी के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं ना, जिनको लगभग पूरा प्रोसेस यहाँ पे तैयार है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी शो भी किया है। और इसी में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी रोजगार पूरी करने के लिए अधिसूचना पर कर्मचारियों की सहमति अटकी हुई है। जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो कच्चे कर्मचारियों को जल्दी ही यहाँ पे स्थायी रोजगार के लिए अपडेट मिल सकती है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोगों के साथ फिर से शेयर करेंगे। जुड़े रहे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।